ICT मेंटरशिप 2022 के 5th एपिसोड में आपका खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम इंट्राडे ऑर्डर फ्लो और डेली रेंज को डिस्कस करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड के स्टार्ट पे ICT ने ये डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ी बहुत एक्सप्लेन किए थे ई मिनी नेस्टेक के लिए, ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स के लिए, और ये इसके कोड्स होते हैं जो फर्स्ट क्वार्टर होता है साल का, जनवरी से मार्च तक। उसका कोड ये आ रहा है ESH 2022। फिर सेकेंड क्वार्टर के लिए ये कोड होगा आपका ESM 2022। आप ट्रेडिंग व्यू पे जब चार्ट ओपन करेंगे तो ये आप लिख के डायरेक्टली उसी क्वार्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। बार चार्ट पे आपको ये कोड मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कमोडिटी मार्केट वगैरह सेलेक्ट करनी है और उसमें फिर ESH जो भी आप करते हैं, नेस्डैक, ई मिनी S&P 500 और उनके ये डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी मंथ्स और ओपन इंटरेस्ट वगैरह आ जाएंगे आपके सामने। बेसिकली जिस कॉन्ट्रैक्ट मंथ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, लिक्विडिटी रेट ज़्यादा होती है उसमें। ये S&P 500 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है और प्राइस ने ये मेजर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद एक कंसेक्टिव 1 2 3 और 3 कैंडल्स क्लोज हो चुकी है, बाय की 4 चल रही है और ICT का इसमें बायस बुलिश है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम डेली और वीकली बायस डिस्कस करेंगे। इसमें हम डेली फ्लो, ऑर्डर फ्लो और रेंज को देखेंगे। ये हमारे पास एक रेंज है लो टू हाई। अब ये फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है, इस पर कोई कोटेशन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है। अब ICT कह रहा है कि हम मोस्टली ICT कहता है कि वो न्यूयॉर्क सेशन को, मॉर्निंग सेशन को ज़्यादा ट्रेड करता है। तो मॉर्निंग सेशन की आपको ये नोटेशन मिल जाएगी 8:30 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम, ऑलवेज -5 ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम है। वहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन लगा देनी, दूसरी लाइन हमने लगानी एग्जैक्ट 12 PM, अगेन ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम ही होगा। और फिर 1 PM 13th आवर पे हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा देनी है और फाइनली 1660 मार्केट क्लोज 16 पे हो जाती है। थोड़ी बहुत ये नज़र आ रही है आगे भी वीकेंड्स पे। तो बहरहाल 8:30 से प्रायर हमने 8:30 से जो पहले की लिक्विडिटी या लिक्विडिटी पूल्स हैं, एक क्लियर सिग्निफिकेंट हाइज, स्विंग हाइज या क्लियर सिग्निफिकेंट स्विंग लोज हमने आइडेंटिफाई करने हैं अपने लिए। और जो ये टाइम रेंज ICT ने सेलेक्ट किए 8:30 से लेके 12 बजे तक और फिर 1 घंटा इसमें ऑफ छोड़ दिया। ये बेसिकली 1 आवर जो है ये लंच टाइम है, न्यूयॉर्क लंच टाइम, और ये नॉन ट्रेडेबल जोन होता है, नॉन ट्रेडिंग कंडीशंस, नॉन ट्रेडिंग जोन। इस टाइम में हम ट्रेड नहीं करते। एटलीस्ट ICT खुद यही कहता है कि मैं इसमें ट्रेड नहीं करता और ना ही मैं इसमें ट्रेड करना रिकमेंड करूँगा किसी को। फिर 1 बजे से लेके 4:30 बजे 16:30 तक। तो अगर आप इसे देखें 8:30 से लेके 12 बजे तक का इंटरवल और 13 से लेके 16:30 तक का इंटरवल, ये इस ब्रेक के दोनों साइड्स पे सेम ही टाइम आ रहा है, हमारे पास सेम ही ड्यूरेशन आ रही है। और ICT ने इसको हाईलाइट भी इसलिए किया कि ये लंच टाइम है, नॉन ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन। अब ICT ये लिक्विडिटी हमें शो करवा रहा है क्लियर सिग्निफिकेंट हाइज, स्विंग हाइज या सिग्निफिकेंट स्विंग लॉस। फिर हम 8:30 से पहले देखें तो ये एक बिल्कुल क्लियर हमें हाई नज़र आ रहा है, स्विंग हाई, और एक ऑब्वियस स्विंग लो नज़र आ रहा है। ये हमारे लिए उस दिन की बाय साइड लिक्विडिटी होगी और सेल साइड लिक्विडिटी होगी और इनकी रेट्स पे, स्टॉप फंड्स पे हमने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है अपने लिए। अब इस चार्ट को मज़ीद डेवलप करते हैं। ICT 15 मिनट से 5 मिनट में आ रहा है। लिक्विडिटी हमारे पास वही मार्क पड़ी है बाय साइड और ये सेल साइड। अब अगर आप इस प्राइस सेक्शन को देखें, यहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी ये स्वीप नहीं की, लिक्विडिटी स्वीप नहीं है और उसकी भी एक रीज़न है, प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद रिवर्स हुए।
आईसीटी यहाँ कह रहा था कि ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों नहीं हुई। बेसिकली यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर की गई है इन फॉर्म ऑफ इक्वल हाइस। आईसीटी ने ये प्राइस और ये प्राइस शो करवाई और दोनों की प्राइस आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पे हाई लो क्लोज ओपन है ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज, या ओ एल एच सी होता है जब बेरिश दिन होता है। तो इन दोनों की हाई प्राइस एग्जैक्टली सेम थी। जो यहाँ हाई प्राइस थी वो यहाँ पर भी थी सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट्स पे भी है। लेट सपोज अभी ये जो प्राइस आ रही है 45 1.12.50, तो दोनों कैंडल्स पे सेम ही प्राइस थी हाई पे। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हाइज हैं और इक्वल हाइज बहुत ही एक अच्छी लिक्विडिटी होती है हमारे लिए। लेकिन अब आईसीटी कहता है कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों नहीं हुई, उसके पीछे क्या ये इश्यू था, वो एक 3 ड्राइव पैटर्न था। ये हाई प्राइस पे रिट्रेस हुई, फिर एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर रिट्रेस हुई, लिथार्जिक प्राइस एक्शन, कोई मोमेंटम नहीं है इसमें। फाइनल फिर लास्ट एक पुश लिया मार्केट ने और एक और हाई क्रिएट किया। तो ये एक हाई, दूसरा और तीसरा हाई, तीन हाइस क्रिएट किए मार्केट ने। उसके बाद प्राइस ने जब ये सेल साइड मोमेंटम लिया तो अगेन विक छोड़ दी, बॉडी क्लोजिंग नहीं आई। यहाँ पे भी आईसीटी कहता है कि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है जब ये कैंडल क्लोज हुई। फाइनली जब ये कैंडल आके क्लोज हुई, इसने एक मोमेंटम लिया, उसके बाद हम कहेंगे कि अब ये सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस टारगेट कर रही है। इस दौरान एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ये एफवीजी, जिसमें आके अब मार्केट ट्रेडेबल कंडीशन, एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करेगी। और इस मेंटरशिप में आईसीटी कह रहा है कि उसने प्रीडोमिनेंटली लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस पे ही फोकस किया, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ज़्यादा इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रीडोमिनेंटली लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइस जैसे यहाँ से ड्रॉप हुई, ये अब हमें मोमेंटम है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आई, ये डिस्प्लेसमेंट आई है अब। और इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर गई, इवन कि इस और इस लो के नीचे भी हम ब्रेक एंड क्लोज कर गए। प्राइस अब लिक्विडिटी टारगेट कर रही है इस एफवीजी से आके ये सेल साइड। अब चाहे आपका बायस अगर इस दिन सेल सेल था इस लिक्विडिटी स्वीप पे, तो ऑब्वियसली आपका तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। इट मीन्स कि आप ये बाय लें या ना लें, या आप एक्सपेक्ट करें या ना एक्सपेक्ट करें, आपका टारगेट यहाँ तक बुक हो चुका है, आप मार्केट से एक तरह से निकल सकते हैं। यहाँ से बाय क्यों गई है प्राइस, उसकी सॉलिड रीजन यही लिक्विडिटी इंजीनियर है। ये हाई और ये हाई दोनों इक्वल हाइज बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल हाइज भी नहीं कहूँगा, एग्जैक्टली बिल्कुल इक्वल हाइज है, सेम प्राइस थी इस हाई की और इस हाई की। तो इस वजह से प्राइस फिर इस लिक्विडिटी पूल को स्वीप करने या बाय साइड डिलीवरी देगी मार्केट। इस दौरान जब प्राइस यहाँ से बाय गई है, आपको ये एक इम्बैलेंस नजर आ रहा है, ये सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी या सीबी। प्राइस ने क्या किया कि इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज हो गई है और ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली। फिर इसने रिट्रेस किया, फिर एक एक्सपेंशन दी, ये लिक्विडिटी अगेन बिल्कुल वो इसे कहते हैं शैलो स्वीप, ये एनफ स्वीप नहीं है। तो प्राइस ने यहाँ पे शैलो स्वीप किया है सिर्फ, और ये एक एनएफ स्वीप नहीं है। फिर से प्राइस रिट्रेस हुए, यहाँ से भी जब ये एक्सपेंड हुई तो प्राइस इस इम्बैलेंस में आई, फिर इसने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ली। और ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं करना क्योंकि लंच आ रहा है 12 PM से लेके 13 तक, ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए। अब आईसीटी कहते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं देखनी, टारगेट हमारा स्टिल ये हाई हो गया क्योंकि ये फिर से इंजीनियर लिक्विडिटी है। और जो मैंने अभी कहा कि इस फेयर वैल्यू गैप से हम ट्रेड करेंगे, यहाँ से बाय साइड डिलीवरी, और फाइनली प्राइस ने आके ये सारी की सारी लिक्विडिटी ऐसे के स्वीप कर ली और ये रन ऑन लिक्विडिटी ब्रेक एंड क्लोज की कंडीशन इख्तियार कर गया है प्राइस। इट मीन्स के प्राइस सुप्रीमली बुलिश है यहाँ पे। तो इस चार्ट के बाद आईसीटी के आया है नेस्डैक पे, इमिनी नेस्डैक 100 फ्यूचर्स 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। और जो आपको 5 मिनट पे ये कंडीशन नज़र आ रही है, यहाँ पे आईसीटी ये देखा, ये लो प्राइस ने इन सारे लोस को स्वीप किया है यहाँ पे,
ये इक्वल लॉस बना है, ये स्वीप हुई और यहाँ देखिए पीछे एक इम्बैलेंस, ये वाला प्राइस इस इम्बैलेंस में आई और यहाँ से ऑब्वियसली ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन आईसीटी कह रहा है कि इस मेंटरशिप की टीचिंग का मेरा जो प्रीडोमिनेंट पार्ट है वो लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस है। यहाँ से आप आईसीटी लो टाइम फ्रेम पे आएगा, ये वही फेयर वैल्यू गैप इंडिकेट कर रहा है आईसीटी। ऊपर हम इस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, ये क्लियर इक्वल हाइज है, लिक्विडिटी पूल है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री इस तरह दिखेगी, ये लो, दूसरा लो, तीसरा और चौथा लो, तो ये लिक्विडिटी पूल बन रहा है। और मुझे अगर कभी मौका मिला या कभी मैंने टाटा सूप का लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब पे ना, तो इंशाल्लाह मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। टाटा सूप में मोस्टली लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर या नीचे, अगर ये सेल साइड है तो इसके नीचे, बाय साइड लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर इस टाइप की कैंडल्स क्लोज होती है और लोग कहते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया। बहरहाल ये एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय की, आईसीटी ने एग्जैक्टली यहीं से ये बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और यहाँ जाके क्लोज की गई। तो ये एक बाय की अपॉर्चुनिटी है बिलो दिस लोज, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्टॉप ट्रेड, स्टॉप फंड्स, जो भी आप इसको नाम दें, और उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न। 1 मिनट टाइम फ्रेम, वही चार्ट, ये आईसीटी की पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आके ये क्लोज हुई पड़ी है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव था, जो कि इस सेल साइड लिक्विडिटी के बाद एक अब ये बाय साइड डिलीवरी थी। इस एपिसोड में आईसीटी ने होमवर्क नहीं दिया वैसे, तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम डेली और वीकली बायस को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस एपिसोड का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस एपिसोड का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक पॉइंट है, वो आपने ये देखना है कि 8:30 से लेके 16:30 तक आपने मार्क करने हैं अपना टाइम जोन, फिर लंच आवर उससे निकाल लेना है, और 8:30 से पहले क्लियर स्विंग हाई और स्विंग लोस आपने आइडेंटिफाई करने M15 पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उस लिक्विडिटी स्विप पे, लिक्विडिटी रेट्स पे आप लोगों ने अपने ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।